डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको जोसा के पोर्टल से उठाने और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तहसील से बनवाने और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको स्कूल से लेने हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज अली फ्रॉम NIT वारंगल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार कॉलेज एडमिशन के दौरान फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ रही होगी। राइट, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में यार जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी वो तो आप सबको पता ही है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्लास 10th 12th एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। राइट, लेकिन इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कॉलेज एडमिशन और फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान ज़रूरत पड़ रही होगी। ठीक है, टोटल यार 20 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो उसमें से आप सबको भी वही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही होगी। राइट, एक दो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यार कंप्लीट बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है अगर सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यार सब बात कर रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको जोसा के पोर्टल से उठाने और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तहसील से बनवाने और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको स्कूल से लेने हैं। राइट, तो वीडियो यार बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली, पूरी आपको वीडियो को देखना है। तो चलते हैं यार वीडियो की तरफ। राइट, सो बेसिकली यार अभी यार मैं अपने कॉलेज में हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने घर पे होता तो मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे ना उनका मैं आपको लाइव बिल्कुल ऐसा शो कर रहा होता डिस्प्ले पे कि हाँ यार ये देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट। लेकिन मुझे जो मेरी लिस्ट है वो मेरे पास है कि मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत हुए थे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। राइट, कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे तो आपको पता होंगे लेकिन कुछ अलग तरीके के हैं जैसे अंडरटेकिंग वगैरह, वो आपको कैसे होंगे। ठीक है, वो सारे कुछ हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार उन डॉक्यूमेंट्स की जिनको आपको स्कूल से लेने हैं। राइट, तो सबसे पहला कि यार वही है क्लास 10th मार्कशीट। ठीक है, वो तो आपके पास ऑब्वियसली होगी क्योंकि आपको क्लास 10th दिए हुए 2 से 3 साल हो गए। अब दूसरा है क्लास 12th मार्कशीट। ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। और एक है पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट ये क्या होता है, ये आपकी क्लास 12th की मार्कशीट के साथ में मिलता है। ठीक है, मुझे भी अपने टाइम पे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे रिपोर्टिंग के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे इसके बारे में पता किया। स्कूल में तो बोले कि हाँ ऐसी चीज़ है, तो मैं फिर स्कूल गया, फिर वहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट लेकर आया। राइट, और उसके बाद होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी यार स्कूल वाले दे रहे होते हैं। ठीक है, फिर पांचवा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका वो होता है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू कर रहे हैं। तो फिर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी आपको ओरिजिनल मिलता है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाता है। ठीक है, इसकी जेरॉक्स कॉपी वगैरह सबमिट नहीं हो रही होती है। और छठा होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। राइट, ये भी स्कूल की तरफ से मिल रहा होगा कि आपके कैरेक्टर के बारे में बता रहा होगा कि आपने अपने स्कूल में कैसा क्या किया, क्या बिहेवियर था आपका, ये सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन हो रही होंगी। ठीक है, तो ये यार 6 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको स्कूल से लेने हैं। कौन सा? क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से लेने हैं। अब यार हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जिनको आपको तहसील से बनवाने हैं। राइट, तो सबसे पहला है यार डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको वहाँ का बनवाना है जहाँ आप रह रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि यार हमने क्लास 12th कहीं दूसरी जगह से किया। ठीक है, अब मेरा घर मकान कहीं दूसरी जगह है तो मुझे कहाँ का बनवाना चाहिए। तो आप प्रेजेंटली जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने, चाहे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे इनकम सर्टिफिकेट, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, क्लास 12th आपने जहाँ से किया वो बेसिकली बस ये डिफाइन कर रहा होता है कि जो आपका मतलब सीट का अलॉटमेंट होता है उसमें होम स्टेट कोटा वही लगता है जहाँ पर आपने क्लास 12th की होगी। राइट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। अभी हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट यार किन लोगों को बनवाना है, वो सभी को नहीं बनवाना है। जो ट्यूशन फ़ी के लिए मतलब अवेल करना चाह रहे हैं उनको ही बनवाना होगा। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट में मतलब किस किस का मतलब होना चाहिए, तो ये इनकम सर्टिफिकेट यार फैमिली सर्टिफिकेट की तरह बनता है। अगर आपके फादर के साथ साथ में आपकी मम्मी का भी इनकम का कोई सोर्स है तो फिर आपको वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी आपकी मदर की भी वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए उसमें। अगर बाई चांस नहीं भी है तो भी आपका इंक्लूड होना चाहिए कि वो हाउस वाइफ हैं। ठीक है, वो आपके इनकम सर्टिफिकेट में तो पूरा वो बेसिकली फैमिली सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं। राइट, मतलब फादर मदर दोनों का इंक्लूड होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सभी को बनाना पड़े, ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो गैप सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट ये कैसे बनाना है, इस पर यार वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, ITIP पे जाके आप उसे देख सकते हैं। राइट, तो गैप सर्टिफिकेट की बात करते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये भी यार कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो ये जो मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स बताए, गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग, तो ये आपको कॉलेज की मेन वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक करना होगा कि क्या इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर है तो फिर आप इसे बनवा लें। इसे बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, 1 दिन में ही बन जाएगा। आप तहसील जाएँ, वहाँ पर आप अपना मैटर बताएँ। ठीक है, वो जो उनके पास वो जो क्या होता है स्टाम्प होता है उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे और आप इसे लगा सकते हैं आप मिलिए। ठीक है, अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है यार आपके पास होगा ही मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको आपने हॉस्पिटल से बनवाना होता है। ठीक है, तो ये यार डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपसे तहसील से बनवाने थे। कौन कौन से थे? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, गैप और एफिडेविट या फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब यार हम बात करते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको जोसा के पोर्टल से उठाने, उसका प्रिंट आउट करा के आपके पास रख लेना है। ठीक है,
एडमिशन के दौरान या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आपने उसे दिखाना होगा। ठीक है, तो पहला यार सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है जो सा राउंड 6 के बाद, ठीक है, उसका आपने प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, दूसरा आपने जो भी चॉइसेस फिल करी है उसकी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रिंट आउट होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपकी जो रैंक वगैरह डिसाइड की गई है। ठीक है, तो जेई मेंस के यार 2 अटैम्प्ट हुए थे, तो जिसमें आपने मैक्सिमम स्कोर किया है ना, वो जहाँ पर भी सेंटर गया हो उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो रही हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जेई मेंस का जब जेई मेंस फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया तो वही आपने उठा के प्रिंट आउट करा लिया, नहीं, है ना। आपकी वो जेई मेंस का रिजल्ट होना चाहिए जिसमें आपकी रैंक वगैरह, CRL कैटेगरी रैंक, सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, राइट। और अब हम बात करते हैं यार ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस या फिर पार्शियल एडमिशन फीस सबमिट करी है उसका अपने पास रिसिप्ट होना चाहिए, है ना, जो भी है उसका भी प्रिंट आउट निकला ले, ये भी आपको शो करना होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये यार डॉक्यूमेंट्स है जो आपके जोसा पोर्टल से उठाने थे। कौन से थे? सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, वो जो चॉइस फील्ड करी उसका लिस्ट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट एंड रिसिप्ट ऑफ फी पेमेंट, राइट। तो अब हम बात करते हैं यार आधार कार्ड की। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आपके फादर का, आपका मदर का, तो ऑब्वियसली यार ये तो होंगे ही। लेकिन अब हम बात करते हैं पैन कार्ड का, तो आपका तो ज़रूर होना चाहिए और उसके साथ आपके फादर का और मदर का भी। मेरे केस में क्या होता है, मेरा था, मेरे फादर का था, मेरी मदर का था नहीं, तो फिर यार मुझे बहुत दिक्कतें झेलना पड़ गई थी। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक पैन बनाया था, मतलब उसमें सिर्फ आपको नंबर मिल जाता है जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फिर वो फटाक से बनाना पड़ गया था मुझे। ठीक है, तो पैन कार्ड ये तीनों लोग को होना चाहिए। और यार ये जो लास्ट डॉक्यूमेंट है ना, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ITR फाइल, मतलब आपने फादर, मतलब ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, ठीक है, जो आप मतलब वो यार डिफ़ाइन कर रहा होता है कि मतलब जिसकी जैसी इनकम होती है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें फाइल हो रही होती है। तो इसके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इन द केस अगर आपके पास ITR फाइल नहीं है तो फिर आप मतलब जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ से अंडरटेकिंग का फॉर्मेट डाउनलोड करें, राइट। उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो कि ITR फाइल करने के एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई, फादर की इनकम इतनी कम है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करके आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है कि हम ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, राइट। तो ये यार सारे डॉक्यूमेंट्स से 1 से 20 हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, कौन कौन से आपको स्कूल से लेने, कहाँ से आपको लाइक तहसील से लेने, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जोसा के पोर्टल से उठाने, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनानी और आपको चेकलिस्ट करना है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं। जो भी नहीं हो यार उनको यार फटाफट बनवा ले, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ की मेन वेबसाइट पर जाके आप एक बार चेक जरूर कर ले कि वहाँ पर और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में यार इतना ही यार। वीडियो आई होप यार आपके लिए बहुत लाइक इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जिसने भी यार अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स इसके अलावा बच रहे तो वहाँ पर आप जाके मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।